बहुत समय पहले की बात है। स्पेन के खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर माद्रिड में एक छोटा सा चाय का स्टॉल था। इस स्टॉल का नाम था माद्रिड चे, जिसे एक मेहनती और ईमानदार युवक शिवम चलाता था। शिवम भारतीय मूल का था, लेकिन वह बचपन में ही अपने माता पिता के साथ मैड्रिड आ गया था। स्पेन में चाय की लोकप्रियता ज्यादा नहीं थी। लोग ज्यादातर कॉफी पीते थे और बड़े बड़े कैफे में एस्प्रेसो और कैपुचिनो का ही बोलबाला था। ऐसे में एक चाय की दुकान खोलना आसान नहीं था, लेकिन शिवम को अपनी भारतीय जड़ों पर गर्व था और उसे यकीन था कि अगर लोग एक बार उसकी चाय का स्वाद चखेंगे तो वे इसे जरूर पसंद करेंगे। शिवम का सपना था कि उसकी बनाई हुई चाय दुनिया भर में मशहूर हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसका स्टॉल एक छोटे से कोने में था और मुश्किल से कुछ ही लोग वहां आते थे। आमदनी भी बहुत कम थी, जिससे कभी कभी उसे यह भी डर लगने लगता था कि वह अपना खर्च कैसे चला पाएगा। एक दिन जब शिवम अपने स्टॉल पर बैठा था, उसने देखा कि एक अमीर व्यापारी अपने दोस्तों के साथ पास की कॉफी शॉप में जा रहा है। वह जानता था कि अगर उसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसे बड़े लोगों तक अपनी चाय पहुंचानी होगी। उसने एक अनोखा फैसला किया। वह अपनी चाय को और भी खास बनाएगा ताकि उसकी खुशबू ही लोगों को उसकी दुकान की ओर खींच लाए। शिवम ने कई हफ्तों तक नई नई चाय की रेसिपी पर काम किया। उसने केसर, इलायची, दालचीनी, अदरक, तुलसी और कई खास जड़ी बूटियां मिलाकर एक अनोखा चाय मिश्रण तैयार किया। जब उसने पहली बार इस चाय को बनाया तो उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। धीरे धीरे लोग इस खुशबू से आकर्षित होने लगे। कुछ लोग सिर्फ इसकी महक से ही उसके स्टॉल तक आ गए और जब उन्होंने इसे चखा तो वे दंग रह गए। यह चाय न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन थी, बल्कि इसे पीते ही शरीर में एक अलग तरह की ताजगी महसूस होती थी। एक दिन एक प्रसिद्ध शेफ डॉन कार्लोस शिवम के स्टॉल के पास से गुजरे। डॉन कार्लोस स्पेन के सबसे मशहूर होटलों में से एक ग्रान मैड्रिड के हेड शेफ थे। चाय की खुशबू ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने पहली बार शिवम की चाय पी और आश्चर्य से बोले, "यह तो किसी जादू की तरह है। इतनी अनोखी चाय मैंने पहले कभी नहीं चखी।" शिवम को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि शहर का सबसे बड़ा शेफ उसकी चाय की इतनी तारीफ कर रहा है। डॉन कार्लोस ने उसे अपने होटल में आने का न्योता दिया और कहा कि अगर उसकी चाय टेस्ट में पास हो गई तो वे इसे अपने मेनू में शामिल कर लेंगे। शिवम के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। उसने पूरी मेहनत से तैयारी की और अगले दिन होटल में जाकर अपनी चाय बनाई। होटल के सभी बड़े शेफ और अधिकारी उसकी चाय चखने आए। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा और फिर डॉन कार्लोस मुस्कुराए, "शिवम, अब से यह चाय हमारे होटल के मेनू में शामिल होगी। इसे हम माद्रिड चे के नाम से परोसेंगे।" शिवम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये उसकी पहली बड़ी सफलता थी। माद्रिड चे की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ने लगी, लेकिन जब कॉफी व्यापारियों को यह बात पता चली तो वे परेशान हो गए। वे नहीं चाहते थे कि मैड्रिड में चाय इतनी मशहूर हो जाए, क्योंकि इससे उनके बिजनेस को नुकसान हो सकता था। उन्होंने मिलकर एक साजिश रची। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्होंने शिवम की दुकान बंद करवाने की कोशिश की। एक दिन अचानक कुछ सरकारी अधिकारी आए और बोले, "तुम्हारे पास इस जगह पर दुकान चलाने की अनुमति नहीं है। तुम्हें इसे तुरंत बंद करना होगा।" शिवम को समझ नहीं आया कि अचानक यह सब क्यों हो रहा है। उसने अधिकारियों से विनती की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। उसे अपना स्टॉल बंद करना पड़ा और वह बेहद निराश हो गया। लेकिन शिवम हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी दुकान नहीं चला सकता तो वह अपनी चाय को और बड़े स्तर पर ले जाएगा। उसने डॉन कार्लोस और कुछ अन्य बड़े शेफ से सलाह ली और फिर मैड्रिड चाय को एक ब्रांड के रूप में लॉन्च करने का फैसला किया। वह भारत से खास चाय की पत्तियां मंगवाने लगा और उन्हें अपने खास मसालों के साथ मिलाकर पैकेट्स में पैक करने लगा। फिर उसने बड़े सुपरमार्केट और ऑनलाइन स्टोर्स में इसे बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माद्रिड चाय पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। अब यह सिर्फ स्पेन में ही नहीं, बल्कि भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस और कई अन्य देशों में भी बिकने लगी। बड़े बड़े कैफे और होटलों ने इसे अपने मेनू में शामिल कर लिया। कॉफी व्यापारियों ने जितनी भी साजिशें रचीं, वे सब बेकार हो गईं, क्योंकि अब माद्रिड चे सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। कुछ सालों बाद
मैड्रिड के उसी बाजार में जहां कभी शिवम का छोटा सा स्टॉल था, अब एक बड़ा और खूबसूरत मद्रिड चाय कैफे खुल चुका था। यहाँ लोग सिर्फ चाय पीने ही नहीं, बल्कि शिवम की सफलता की कहानी सुनने भी आते थे। शिवम अब एक सफल व्यवसायी बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह अब भी खुद अपने कैफे में जाता और लोगों को चाय पिलाता। शिक्षा। अगर आप अपने काम में सच्चाई, मेहनत और लगन रखते हैं, तो कोई भी बाधा आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।